लोग बाग जो पॉलिटिक्स में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। और जो युवा है बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके राइट्स क्या हैं, और वो उन्हें बता रहे हैं कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक जगह रहकर आप बदलाव नहीं ला सकते। कम से कम इतना तो सपोर्ट कर देना चाहिए था कि कम से कम उस दरवाजे तक तो पहुंचने देना चाहिए था, जहां तक हमारी आवाज़ वहां और पास जाके हम अपनी आवाज़ पहुंचा सके। जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। वी हैव ऑल द राइट्स टू ओपोज व्हाट इज हैपनिंग। वी आर द यूथ ऑफ दिस इंडिया। ताकि हम लड़ सके, आवाज़ उठा सके। जब तक सरकार जवाब नहीं देती, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, तब तक रेस्ट इन पीस अकाउंटेबिलिटी। जो डेमोक्रेसी, जो हम जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है और प्रोटेस्ट का राइट है, कल जो वो वायलेट हुआ और सबको मारा गया, वो बहुत गलत हुआ इस इंडिया में। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं उदयपुर रहता हूँ, जंतर मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आकर मैं एक प्रेजेंस दे सकता हूँ, भीड़ बढ़ा सकता हूँ, ताकि हमारी बात उदयपुर से भी सुनी जाए। Accountability for it. We need accountability. Our children are dying. They just act like they don't care. We don't exist. We exist and we need our answers right now. बच्चे साझे, सबके साझे हैं, पूरी दुनिया के बच्चे साझे। क्या आपके बच्चे बाहर हैं और बाहर ऐसा हो जाए तो क्या वो सहन कर पाएंगे? क्या वो बाहर जाके नहीं करेंगे ऐसा कुछ? मेरे बच्चे दोनों MBBS कर रहे हैं, बेटी और बेटा। तो यही सपोर्ट चाहती हूँ कि कोई भी माँ को ऐसा ना मिले कि वापस पेपर लीक हो। Being myself a doctor, I have appeared for 2 NEETs. जिस नीट में मैं अपियर हुई थी 2016 में, उसमें भी चीटिंग हुई थी। वो पेपर लीक हुआ था और उसमें वापस मुझे दोबारा नीट देना पड़ा था। तो मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मतलब आई बिन थ्रू, सो आई नो हाउ मच इट टेक्स। प्रोटेस्ट हमेशा कुछ बदलाव लेकर के आता है। अगर हम इस्तीफे की मांग करते हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि सरकार के मन में ये डर रहे कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मन में तो दर्द जो जिंदा है उसके मन में दर्द है, जो मुर्दा है उसके मन में क्या दर्द होगा। हमें न्याय चाहिए। जो इन स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जो आगे वाले पीढ़ी के साथ भी होगा, यही होगा अगर अभी हम आगे बढ़ के नहीं बोले तो। अगर एक आदमी के इस्तीफा देने से अगर सरकार की स्थिति सुधर सकती है तो उन्हें आगे आके इस्तीफा देना चाहिए। हम पास्ट में भी देख सकते हैं, जब रेलवे की दुर्घटना हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने आगे आकर अपना इस्तीफा दिया था। शिक्षा को लेकर है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये भविष्य है, आने वाले बच्चों का भविष्य है। इसमें कोई कॉमर्स आर्ट्स उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बच्चों की बात होगी। इसीलिए क्योंकि कल जो हुआ बहुत गलत था। अभी भी बच्चे शांतिपूर्वक रूप से सिर्फ 4 नारे लगा रहे हैं और अपनी एक ही मांग कर रहे हैं। क्या एक आदमी का रेजिग्नेशन देना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम हज़ारों बच्चों को मार रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी है कि हम किसके पास जाएं अगर हमको कोई समस्या हो, तो वो उसका कोई अब जगह बची नहीं है। होता है उन्हें देखकर कि कैसे पुलिस ने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया, कैसे कई लोगों के सर पे चोट लगी और बिना नेम टैग्स के, बिना यूनिफॉर्म के, सिविल ड्रेस में मारा गया और बिल्कुल निर्मम तरीके से मारा गया है। और काफ़ी तरीके हो सकते हैं क्राउड को कंट्रोल करने के, जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो चुका है एजुकेशन का, तो उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखिए ये लोकतंत्र है। और आप एक बार उधर कैमरा कर दीजिए। जनता जिंदा। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक। दोस्तों, यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं नगर निगम प्रांगण में और यहाँ इस पार्क में आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। नारे आपको लगातार सुनाई दे रहे होंगे। ये वही बच्चे हैं जो जिस तरीके से दिल्ली में CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर के एक आक्रोश दिखाई दिया है, एक असंतोष दिखाई दिया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरीके से पिछले 1 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी प्रोटेस्ट के समर्थन में बिल्कुल ठीक उसी तरह से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये कहना कि वो प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदयपुर तक, राजस्थान के उदयपुर तक वो आज पहुंच चुकी है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कहीं ना कहीं कि अब ये आंदोलन जो है वो देशव्यापी आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। हर राज्य के हर शहर तक अब ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे शायद पहुंचने लगे। राह जो बच्चों ने जो मांग उठाई है उसकी राह इतनी आसान नहीं है। ये बात कल के इंसिडेंट के बाद इनको भी समझ में आ गई है, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश से जिस तरीके से समर्थन उमड़ा है,
जिस किसी तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह हो, किसी भी तरीके से, बट अब पूरे देश से समर्थन की लहर जो है वो एक उठने लगी है। कई लोगों से यहाँ पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट जगह जगह पर अब आयोजित होने जा रहे हैं, आज उदयपुर में हुआ है, कल को और कहीं नजर आएंगे, लेकिन छात्रों के मन में आखिर है क्या? वो कौन सा असंतोष है जो इनको यहाँ पर इस तरीके से लेकर के आ रहा है? कई लोगों से यहाँ पर हम बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर जो है वो कई छात्र जुटे हैं। आपसे बात कर लूं? आज यहाँ पर ये जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, आप यहाँ समर्थन करने के लिए, क्या कहना है यहाँ पे, क्यों हो रहा है और क्या आपके मन में विचार है? बेसिकली आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, पर जो 20 तारीख को दिल्ली में हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो पुलिस का रिएक्शन है पब्लिक को लेके, वहाँ पे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, और जो उन्होंने जवाबदारी करी है जैसे पत्थर से, लाठियों से, और जिस ब्रूटलिटी से उन्होंने ये सब हैंडल किया है, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट। और नीट स्टूडेंट्स के साथ जो भी हुआ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट। आपको लगता है कि यूथ जो है वो इस तरीके से पहली बार एक मंच पर खड़ा दिखाई दे रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया? अपनी बात कहने के लिए छात्रों को इस तरीके से इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है अपने ही देश में, क्या कहना है? जी, ये थोड़ा सा दुख दर्द वाली बात है कि लोग बाग जो पॉलिटिक्स में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, और जो युवा है बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके राइट्स क्या हैं, और वो उन्हें बता रहे हैं कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करें। वो बस गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो भी गलत है वो उसे अवॉइड करे और उनका साथ है। क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग यहाँ पे जैसे नीट स्टूडेंट्स के लिए है, और जो 20 तारीख को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर छात्रों के मन में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है, असंतोष है कि 20 तारीख को जो कुछ इन छात्रों के साथ हुआ वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कहेंगे? आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर उदयपुर तक इसकी जो है आंच आ गई है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक जगह रहकर आप बदलाव नहीं ला सकते, बदलाव के लिए आपको सारे लोग दिल्ली नहीं जा सकते जैसे, तो ये चीज़ वहाँ से यहाँ आनी बहुत ज़रूरी थी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वर्षों से चली आ रही है, सभी ने इस्तीफे दिए हैं, ऐसी बात नहीं कि ये पहला इस्तीफ़ा होगा, और हमारी तो यही मांग है कि इस्तीफा होना ही चाहिए, और इस सरकार को बोलना चाहिए कि आप भी इस्तीफा दीजिए। भारत का संविधान ये आप लेकर के प्रस्तावना यहाँ पर उद्देशिका लेकर खड़ी है, क्या कहना चाहिए? कितना लगता है भारत में आज संविधान को कितना ज़्यादा माना जा रहा है, या सरकार खुद उसका गठन कितना करने की कोशिश कर? जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है, बच्चों को मारा गया है, सिर्फ उनके हाथ में एक किताब थी, एक फूल था, फिर भी उन्हें मारा गया है, मतलब उनके अधिकारों का हनन ही है। और अधिकारों का हनन जब हो रहा है तो उससे लगता है कि सरकार सच में हमारे संविधान का दमन कर रही है। सरकार जो है वो संविधान का दमन कर रही है, संविधान के अनुरूप चलने वाली जो एक पूरा तंत्र है उसके अनुरूप कहीं ना कहीं ये सरकार दिखाई नहीं दे रही है, और इसी को लेकर के ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे सभी नजर आ रहे हैं। मैम, आप ही यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कल भी पूरा जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के कितना आक्रोश है सभी युवाओं के मन में? मैम, आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग खुद चाहते थे कि क्यों हमारा शहर चुप बैठा है, इस इतनी बर्बरता पूर्वक जो मतलब बच्चों पे लाठियां चलाई गई हैं, उसके बाद भी हमारा शहर क्यों चुप है, इस चीज़ को लेकर भी दुखी थे। लेकिन आज ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा देश भी, हमारा शहर भी बोल रहा है, और उसमें जो सपोर्ट होगा, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जो हम दिल्ली नहीं जा सकते थे, तो आज हम यहाँ ज़रूर जो हमारा सपोर्ट होगा वो करेंगे। और हमारी यही मांग है कि सरकार को अब इतना तो साहस दिखा दे कि एक बार आकर बात तो कर ले। जो 23 दिन से इंसान भूखा बैठा है, जो बच्चे अस्पतालों में पड़े और जो मर चुके, कुछ तो उनके लिए कुछ तो दया दिखा दे, बस यही सरकार। इस तारीख को कल जिस तरीके से छात्रों पर जो पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा कहें या सरकार के द्वारा कहें, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कई बच्चों के सर फट गए, कई बच्चों के ऊपर इस तरीके की चीज़ें हुई, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जो स्टूडेंट्स थे, जो युवा थे, वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, किसी की भी कोई गलती नहीं। उसमें झूठ फैलाया गया कि बच्चों के द्वारा पत्थर फेंके गए, वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसा अगर हम सपोर्ट कर रहे थे तो सरकार को कम से कम इतना तो सपोर्ट कर देना चाहिए था कि कम से कम उस दरवाजे तक तो पहुंचने देना चाहिए था जहां तक हमारी आवाज़, वहां और पास जाके हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। तो बहुत ही गलत हुआ, जो भी हुआ गलत
गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उससे युवाओं में आक्रोश और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। शायद कल ऐसा नहीं होता तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को और बढ़ावा दिया गया है। इससे चीज़ें और बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आक्रोश ऐसे ही नहीं जगा है। कल के जो लाठीचार्ज और जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं बढ़ गया है। यहाँ पर आप नीट पेपर को लेकर के खड़ी हैं, क्या कहना है? कल के घटनाक्रम के बाद क्या कहना चाहती है? जो कुछ छात्रों के साथ कल जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। वी हैव ऑल द राइट्स टू ओपोज व्हाट इज हैपनिंग। वी आर द यूथ ऑफ this India, and in each country you are the future. Yes, of course. And in each country, whether be it US, UK, anything is happening, youth is coming on the road and no government is opposing it. The whatever happened yesterday is not acceptable. We have our voice, we have right to protest, and you cannot snatch it away from us. जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को चोटें आई हैं, कई अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चे, छोटे बच्चे, हर तरीके के, हर एज ग्रुप के लोगों को कल बहुत गंदी तरीके से मारा गया है। They have used everything they can do to just stop them, and it was a peaceful protest which was happening. It was not like कि बस में आग लगा रहे हैं, कार में आग लगा रहे हैं। So it is not acceptable. क्या मांग है? मांग है कि अकाउंटेबिलिटी ले जाए। जो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, उनके घर वालों को कुछ ना कुछ आश्वासन दिया जाए कि yes we are with you and this is the wrong we have done and it is our fault and we are responsible for it, we are accountable for it. अगर वो इतना भी बोल देना तो भी काफ़ी है, but they are not giving any dialogue on it. आपको लगता है कि 21 बच्चों की जान जाने के बाद में जो सरकार जवाबदेही नहीं सामने ला रही है, जो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि 20 तारीख को हमने छात्रों के साथ इतना गलत व्यवहार किया? नहीं लेगी, पर इसी के लिए तो आवाज़ उठानी है ना। दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे हियर। कल जो हुआ उसके बाद आज आना ज़रूरी था हमारे लिए। आक्रोश कहीं ना कहीं और बढ़ा है, ये मानती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा है। जब तक सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है तब तक हम सब लड़ते रहेंगे। आप क्या करती हैं? मैं मार्केटिंग में हूँ। आई वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर। इन सब चीज़ों से जो घटनाक्रम हालिया देखने में आया है, चाहे स्टूडेंट को लेकर के हो, नीट पेपर लीक को लेकर के हो, और या फिर 20 तारीख के जो कल का पूरा इंसिडेंट है, इसको लेकर के मन में कितना आक्रोश है? क्या बहुत ज़्यादा, मतलब कल के वीडियोस देखकर खून खौल रहा था लिटरली, एंड इतना हेल्पलेस फील हो रहा था कि हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर पा रहे इंस्टेड ऑफ जस्ट सपोर्ट। लेकिन एक सपोर्ट भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर पूरी देश की तरफ से सपोर्ट जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सरकार को अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी, और जब तक नहीं लेंगे नहीं आ रही थी अकाउंटेबिलिटी। लगता है कि इसकी कोई चांसेस हैं? मोदी सरकार जिस तरीके से काम करती है, पिछले फाइट जारी है इसके लिए। दैट्स व्हाई वी आर हियर, ताकि हम लड़ सके, आवाज़ उठा सके। जब तक सरकार जवाब नहीं देती, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, तब तक रेस्ट इन पीस अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर छात्रों की एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से जवाबदेही जो है वो तय की जा सके। साथ ही साथ ये बताया जा सके कि भाई छात्र जो हैं वो आप कुछ भी सहने के मूड में नहीं हैं। आपसे बात कर लूँ, यहाँ पर आज जो छात्रों का ये हुजूम दिखाई दे रहा है, क्या इस वक्त मन में चल रहा है एग्जैक्टली कल के घटनाक्रम के बाद या पिछले 1 महीने से जो सारा प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर? आप यहाँ पर हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 21 जून को, और पहले वाला जो कैंसिल हो गया था जिसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जो मैंने 1 महीने तक जो झेला है, मतलब जो मैं सिलेक्शन हो सकता था वो मेरा रुक गया है। और जैसे अभी भी देखा जाता है OMR का जो इशू आ रहा है, मेरी OMR सेकंड वाले में भी जो आर्या सिंह वाला में, हाँ, मेरे OMR में भी इशू आ रहा है, और उसमें जैसे सीरीज़ का इशू है, जैसे 1, 2, 3 सीरीज़ का इशू है, तब भी तो जिसमें भी एंटी ने कहा वो AI है या फिर ऐसा कुछ है, और रिज़ल्ट भी फेयर नहीं है। वो 15 तारीख को ही निकाल दिया गया है, जबकि 20 तारीख को निकालना चाहिए था उन्हें रिज़ल्ट। और जो कल हुआ, जो डेमोक्रेसी, जो हम जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है और प्रोटेस्ट का राइट है, कल जो वो वायलेट हुआ और सबको मारा गया, वो बहुत गलत हुआ इस इंडिया में। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं उदयपुर रहता हूँ, जंतर मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आकर मैं एक प्रेजेंस दे सकता हूँ, भीड़ बढ़ा सकता हूँ, ताकि हमारी बात उदयपुर से भी सुनी जाए। वांट टू कंट्रीब्यूट, यस। तो आप एक नीट एस्पिरेंट
एस्पिरेंट होते हुए सबसे ज्यादा इस चोट को महसूस कर पा रहे हैं जी। कि पेपर लीक से क्या एक छात्र पे गुजरती है, और जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, कैसे उस प्रेशर को उन्होंने हैंडल किया होगा, क्या कुछ गुजरती है, मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, अगर मैंने तो पहला अटैम्प्ट दिया था, लेकिन अगर कोई 3 या 4 चौथा अटैम्प्ट दे रहा है और वो सोच रहा है कि मैं इस साल कर लूँगा, और वो पेपर देकर आता है, उसका पेपर अच्छा जाता है और उसे 2-3 दिन बाद पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो जाता है और उसे वापस 1 महीने पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, 45 से ऊपर चैप्टर है, उन सबको 1 महीने में वापस से याद कर पाना, और ऐसा का ऐसा उस दिन लिख पाना जिस दिन आपका 3 मई को दिन आपका अच्छा हो रहा हो और 21 तारीख को ना रहा हो, आपको कुछ चीज़ याद रही हो नहीं रही हो, और वापस वो चीज़ 1 महीने वापस पढ़ के दे पाना बहुत मुश्किल है। और एक प्रेशर बना रहता है पेरेंट्स की तरफ से भी, जैसे अगर कोई 4 साल या 5 साल से दे रहा है और उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस को, कोचिंग की फ़ीस को, जैसे 1 लाख 2 लाख की फ़ीसें होती है, उसे अफोर्ड नहीं कर सकता हर साल एक बच्चा, वो उसके मन में रहता है अगर मैं इस बार नहीं कर पाऊँगा तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या फिर मेरे घर वाले हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे कि जिन्होंने एजुकेशन लोन के नाम पे भी लोन ले रखा होगा उनका क्या होगा, ऐसा सब। अभी क्या मांग है? स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी यही मांग है कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए, और इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वैसे, और या फिर एनटीए को ये देखना चाहिए कि साल में एक ही बार पेपर होता है तो उसे अच्छे से कराया जाए और कोई लीक ना हो पेपर में। तो देखिए, ये वो बच्चा है जिसने नीट एग्जाम दे के देखा है, जिसने वो पीड़ा कहीं ना कहीं महसूस की है कि नीट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और भविष्य के जो डॉक्टर हैं जिन्हें हम धरती के भगवान कहते हैं, उनका बनने का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। उस राह में बच्चा कई बार अपना जो पूरी हिम्मत है वो बनाता है, और वो हिम्मत 1 सेकंड में धराशायी होती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। वो बच्चा उस प्रेशर को कई बार ले ही नहीं पाता, और यही सब चीज़ें जो हैं इसको और ज़्यादा मुश्किल बनाती है। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे बात करें। मैम, आप यहाँ पर हैं, प्रोटेस्ट जो यहाँ पर उदयपुर में चल रहा है और दिल्ली वाला पूरी इंडिया ने देखा ही है, कल जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या कुछ आपके मन में है इसको देखकर? I think it's very heartbreaking for me. What's happening right now? They just don't even hold accountability for it. We need accountability. Our children are dying. They just act like they don't care. We don't exist. We exist, and we need our answers right now. This is like do or die situation for us right now. आपको लगता है कि जो सरकार अब तक जवाबदेही से बचती रही है, अगर ये तीसरा टेन्योर भी देखें, अब इसकी कोई उम्मीद छात्रों के मन में है? क्या लगता है ये इतना आसान होने वाला है? Actually, it's not going to be easy, but I think revolution like started. अब लोगों को समझ आ रहा है कि right now we need to focus on education rather than this religion and other things. Like हम कितना पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो I think we need to know that where direction, in what direction we are going right now. एक पीसफुल प्रोटेस्ट, उसके अंदर कई छात्र जो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से दूर, लेकिन अब कल जिस तरीके से देखा, छोटे छोटे बच्चों पे सर फूटे हैं, कई जो लड़कियां जिनके साथ मिसबिहेव हुआ है उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनको मारा गया है, कई चाटियां लगी हैं, जान पर बनाई हैं। कितना पता पीड़ा देता है एक स्टूडेंट या एक यूथ होने के नाते? It feels very heartbreaking to me right now. Me and my sister, we were crying, like looking at people. It's like our people, right? They are very much in pain. I just feel so sad for our country, and I feel heartbreaking. Like I feel hopeless sometimes. I just want to feel like I want to die. I don't even want to live. Like what's going on right now? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपको अभी उन लोगों को सपोर्ट करना है जो इसके लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसी बातें हमको नहीं कहनी है, बट स्टे पॉजिटिव। Thank you so much. हम बात करें किसी से भी मांग पहले आप उसको प्रोटेस्ट। हाँ, वो तो कर लिया। आप यहाँ पर आए हैं क्या सोच के? इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? भले ही वो 1 महीने का प्रोटेस्ट हो, चाहे कल की दुर्घटना का है दिल्ली में, जो कल की घटना को देख के तो शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को और धर्मेंद्र प्रधान को। उनको ये सोचना चाहिए कि सबके घर में बच्चे हैं, उनको ये शर्म नहीं आई कि उन पर लाठीचार्ज करवाया। क्या उनके बच्चों पे भी, अगर विदेश में जो पढ़ रहे हैं उन पे भी कराया जाएगा तो क्या वो सहन करेंगे इस चीज़ को? नहीं, कहना उनकी शर्म के लिए बात है। आप यहाँ पर है, क्या सोच आपको यहाँ तक लेकर के आई? मेरे को ये सोच लेके आई है कि जो नीट के बच्चे एग्जाम में मरे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? बच्चे साझे हैं, सबके साझे हैं, पूरी दुनिया के बच्चे साझे। क्या आपके बच्चे बाहर हैं और बाहर ऐसा हो जाए तो क्या वो सहन कर पाएंगे? क्या वो बाहर जाके नहीं करेंगे ऐसा कुछ? बस मैं इतना ही लेना चाहूँगी। आप वो पीड़ा लेकर के यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी बच्चा भी डॉक्टरी कर रहा है, दूसरी मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम दिया है अभी, जो डिले हो गया।
आप क्या सोचो, प्रोटेस्ट चल रहा है, कल का पूरा घटनाक्रम 1 महीने से प्रोटेस्ट और आज यहाँ उदयपुर तक ये प्रोटेस्ट की आँच पहुँची। मेरे बच्चे दोनों MBBS कर रहे हैं, बेटी और बेटा, तो यही सपोर्ट चाहती हूँ कि कोई भी माँ को ऐसा ना मिले कि वापस पेपर लीक हो और हमें ऐसा होना रोना धोना पड़ जाए। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने रवैया अपनाया, कल क्या कहना है उसका? गलत है, बहुत बहुत गलत है। हम सपोर्ट है कि इस्तीफा चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही मांग है, इस्तीफा की है मांग, सभी कर रहे हैं। मेक अकाउंटेबिलिटी अ ट्रेंड, अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पर हर कोई कर रहा है। क्या कहना है आपका? प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से पिछला पूरा हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, कल का जो जंतर मंतर पर घटनाक्रम था उसको लेकर के, और आज उदयपुर तक ये आज पहुंची है। क्या कहना है इस वक्त, आप क्या फील कर रहे हैं? मैं काफ़ी आक्रोश फील कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग माई सेल्फ डॉक्टर, आई हैव अपीयर्ड फॉर 2 नीट्स। जिस नीट में मैं अपीयर हुई थी 2016 में, उसमें भी चीटिंग हुई थी, वो पेपर लीक हुआ था और उसमें वापस मुझे दोबारा नीट देना पड़ा था। तो मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मतलब आई हैव बीन थ्रू, सो आई नो हाउ मच इट टेक्स। उस टाइम पर इतना था नहीं कि अपन अपने आवाज़ उठा सके, वी कैन रेज अ वॉइस। सो राइट नाउ वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी, सो आई एम डूइंग इट। आई एम ऑल्सो हैविंग माई nephew here, so I want the same should not be happening with him also in near future, so that is why everybody needs to speak up for their rights. लेकिन एक नीट एस्पिरेंट होते हुए या एक डॉक्टर होते हुए आप इस पूरी जर्नी से गुजरी हैं, आप इस दर्द से गुजरी हैं, और 21 बच्चे जो अपनी जान गंवा चुके, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए हैं। क्या कहना है आगे और भी बच्चों को हिम्मत देने के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल राइट, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक मूवमेंट पूरे देश में चल चुका है, तो इसको सबको अपनी यूज़ करना चाहिए अपनी वॉइस को रेस करने के लिए। अभी जो लोग बैठे हुए हैं अपने घर पर और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो गलत बात है। आपके पास अभी हर सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर आप जंतर मंतर नहीं जा सकते तो अपनी सिटी में जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है आप वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करिए और सबका साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। सुभाष चंद्र बोस के बुक जो है वो हाथ में लेकर के आज यहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह का एक पीसफुल प्रोटेस्ट दिल्ली में भी जंतर मंतर पर आयोजित हुआ। इसका कल जो हाल हुआ वो हम सभी ने देखा है। कितना दर्द है उसको लेकर के मन में, और क्या उम्मीद आप करती हैं सरकार से? सबसे बड़ा ये बात है, लोग आज ये कह रहे हैं कि इस्तीफे से क्या होगा, मतलब व्हाट विल अ रेजिग्नेशन डू। जो लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि क्या इस्तीफा देने से पेपर लीक बंद हो जाएंगे। तो ये मतलब लोगों ने इतनी होप खो दी है, मतलब इतना वो लोग सोच चुके, इतने नेगेटिव हो गए हैं कि आने वाली सरकार भी, पिछली सरकार भी ऐसी थी और अभी भी यही हो रहा है, तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, जो कि एक गलत बात है। प्रोटेस्ट हमेशा कुछ बदलाव लेकर के आता है। अगर हम इस्तीफे की मांग करते हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि सरकार के मन में ये डर रहे कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। अगर किसी भी तरीके के एजुकेशन में कहीं पे धांधलेबाजी होती है, पेपर लीक होता है, तो उसका टॉप लेवल पे सबसे बड़ा जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर है, इसीलिए उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये जो धारणा कि भारत का यूथ बोलता नहीं है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत साबित हुआ है। भारत का यूथ सोचता भी है, बोलता भी है, जागता भी है। यहाँ पर आप देखिए, ये पोस्टर आप देखेंगे तो आपके दिल में ज़रूर एक सवाल उठेगा कि ये 21 जिंदगियाँ जो भारत ने खोई है, ये हमारे अपने बच्चे हैं। ये एक भविष्य कह सकते हैं भारत का, जो डॉक्टर बनने वाले थे, जिन्हें हम धरती के भगवान कहते हैं। ये बच्चे वही हैं जो सुनहरे सपने लेकर के नीट में उतरे थे और सोचा था, उन्होंने अपने एक जीवन का अपना एक मिशन बनाया था कि चलिए डॉक्टर बनके लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन आज वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। उनकी जिंदगी को लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है कि आगे इस तरह की चीजें ना हो। आप इस पोस्टर को लेकर खड़े, क्या इस वक्त आपके मन में चल रहा है? ये 21 जिंदगियां जो हमने खोई है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय द सिस्टम में ऑब्वियसली एरर्स है। इतना ब्रीच कैसे हो सकता है एक एग्ज़ाम में, आप बताइए मुझे। फिर आप री एग्ज़ाम करा रहे हैं, उसमें भी ब्रीचेस दिखाई दिए हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें ताकि सिस्टम एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी ले। कितनी उम्मीद है इस सरकार से, जो कि किसी भी तरीके से पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, किसी भी तरीके से सुनने को या कोई बात करने को तैयार नहीं। जो चीज़ बात से हल हो सकती है, कल का पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से जंतर मंतर पर हमने देखा है, बच्चों के ऊपर लाठियां बांधी गई हैं, उनके सर फोड़े गए हैं, या ब्रूटली जिस तरीके से बिहेव किया गया, क्या कहना है, कितना दर्द है उसको लेकर के मन में?
मन में तो दर्द जो जिंदा है उसके मन में दर्द है, जो मुर्दा है उसके मन में क्या दर्द होगा। बहुत सही बात। तो सरकार जो है उसकी तरफ से अगर सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया है कल जो बच्चों के साथ में हुआ तो, और पर उम्मीद कुछ नहीं है हमें, लेकिन हम अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद सरकार के मन में उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए हमदर्दी जागे और वो सामने आके बातचीत करने को तैयार हो। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सीरियस नोट कुछ चल रहा है मन में, वही जानना चाहती हूँ कि क्या बस हमें न्याय चाहिए। जो इन स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जो आगे वाले पीढ़ी के साथ भी होगा यही होगा। अगर अभी हम आगे बढ़ के नहीं बोले तो आगे भी सिस्टम ऐसे करप्ट होगा, तो हमें अभी से आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज एग्जाम्पल सेट होगा कि आगे भी अगर कुछ सिस्टम में करप्शन होगा या फिर कुछ भी होगा तो हम आगे बढ़ के एक साथ जुटो के इस करप्शन जो भी ये जो होगा उसके आगे हम समर्थन देंगे आगे। कई सारे लोग यहाँ पर देखिए हाथों में पोस्टर लेकर के खड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर सभी मांग रहे हैं। सभी के हाथ में आपको कुछ न कुछ यहाँ पर स्लोगन्स दिखेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई नारा आपको दिखाई देगा। हर कोई यहाँ पर एक पीड़ा लेकर के मौजूद है। आप लिख रहे हैं मेरिट ओवर मनी, क्या इसके पीछे कारण है और क्या इस वक्त आप फील कर रहे हैं? अभी हम सब जने इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि नीट में कोटा हमारे भारत देश में हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर में धांधली हो रही है। शिक्षा मंत्री जो है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर एक आदमी के इस्तीफा देने से अगर सरकार की स्थिति सुधर सकती है तो उन्हें आगे आके इस्तीफा देना चाहिए। हम पास्ट में भी देख सकते हैं जब रेलवे की दुर्घटना हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने आगे आकर अपना इस्तीफा दिया था। उनकी तरह आगे आना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना सीजेपी का। मैं एक देश का युवा हूँ जो चाहता है कि देश की स्थिति बदले, देश में सुधार आए। और हमारा ये एजेंडा है कि यहाँ पे जो नीट ने जो लोगों ने सुसाइड किया उनको जस्टिस मिले, सोनम वांगचुक को रिहाई मिले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और सरकार को आगे आना चाहिए। अगर इतनी स्थिति बिगड़ रही है, जंतर मंतर में इतने हालत खराब हो रही है, तो सरकार को एक स्टेप आगे आना चाहिए। सरकार ये सोच रही है कि अगर हम आज आगे आएंगे तो कल दूसरे भी विरोध करेंगे, पर सरकार को एक बार एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं, उनको जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम सब पढ़े लिखे यहाँ पर जितने भी लोग आए सब समझदार हैं। इसलिए सरकार को आगे आके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि वो नया सत्र स्टार्ट हो चुका है संसद का। वो दूसरी बातें सब लेके आ रहे हैं। हमने इतनी प्रगति की, अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है, शिक्षा के बारे में बात ही नहीं हो रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। ऐसे हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। विश्वगुरु से बनने के लिए हमें शिक्षा को आगे बढ़ने का, एक कहावत है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। धन्यवाद। तो देखिए ये सारी बातें हैं कि शिक्षा से बढ़कर यहाँ पर कुछ नहीं है और अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ आगे किया गया तभी जाकर के भारत की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सुधरती यहाँ पर दिखाई देगी। कई लोगों का हुजूम है, कई बच्चे यहाँ पर मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? वंश। वंश, यहाँ पर क्यों हैं आप? क्या फील करके आए, क्या सोच करके आए? बहुत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा? एजुकेशन सिस्टम में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मिनिस्टर को। क्यों लगता है ऐसा? इतना जैसे आप बोलने में भी काफी ऐसा महसूस करें, क्यों, क्या फील हो रहा है? मर गए ना, बच्चे मर गए हैं इस कारण। क्या करते हो आप? क्या करते हो? स्टूडेंट हो। क्या पढ़ते हो? कॉमर्स स्टूडेंट हो, बीबीए में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर शिक्षा को लेके है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। क्योंकि ये भविष्य है, आने वाले बच्चों का भविष्य है। इसमें कोई कॉमर्स आर्ट्स उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बच्चों की बात हुई है इस कारण। हाँ, स्टूडेंट के हिसाब से आए यहाँ। कल जिस तरीके से जैसे आप खड़े हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था, उस पर जिस तरीके से कल बर्बरता की गई या कहिए कि मारपीट की गई, सारी कुछ लाठियां वाटियां, इसके ऊपर क्या कहना? कितना दर्द हुआ है? बहुत गलत हुआ है, बहुत कसम, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस वालों को। क्या मांग रहे हैं? क्या मांग है आपके? अपनी इनको रिजाइन करो, मिनिस्टर और कुछ नहीं, बस रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके इस्तीफे से कम कुछ यहाँ पर चलेगा ही नहीं। यही यहाँ पर मौजूद हर एक स्टूडेंट की, हर एक व्यक्ति की मांग है। कई लोग स्टूडेंट हैं इसलिए आए हैं, कई लोग उस पीड़ा को महसूस कर चुके हैं इसलिए आए हैं, कई लोग इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ मैम है। मैम, क्या फील कर रहे हैं और क्या इस वक्त आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं या क्या है एक्चुअली मन में इस वक्त?
एक्चुअली आई एम अ टीचर। मैं सीनियर डिज़ाइनर हूँ इस शहर की 22 साल से, और मैं बच्चों को डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, तो आई नो व्हाट स्ट्रेस दे गो थ्रू। और पिछले 4-5 दिन में जो दिल्ली में हुआ है, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, बट जो हुआ है वो बहुत दुखद है। एंड आई एम हेयर टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल ऑफ इंडिया who are going to change this country. मैम आप एक टीचर हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, हम लोग बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। एक टीचर की भी वही फीलिंग होती है जो एक पेरेंट की है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी उतना ही अपना लगाता है बच्चों में। कल जिस तरीके से बर्बरता की गई जंतर मंतर पर, उसको लेकर के कितनी पीड़ा है, क्या फील करती हैं? आज मैं उसी वजह से यहाँ पर हूँ। मेरा वर्किंग आवर है, मैं 4 बजे से यहाँ पर हूँ, इसीलिए क्योंकि कल जो हुआ बहुत गलत था। अभी भी बच्चे शांतिपूर्वक रूप से सिर्फ 4 नारे लगा रहे हैं और अपनी एक ही मांग कर रहे हैं। क्या एक आदमी का रेजिग्नेशन देना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम हज़ारों बच्चों को मार रहे हैं, खून निकल रहा है, लेकिन कोई भी, किसी के मन में कोई काइंडनेस नहीं है। नोबडीज, इवन पीपल हु आर एजुकेटेड एंड एजुकेशन सिस्टम से हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, विच इज़ वेरी सैड अबाउट द टाइम्स। एंड आई थिंक जस्ट बाय स्टैंडिंग हियर, आई डोंट, मैं नारे नहीं लगा सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, बट आई एम हियर इन सॉलिडारिटी विद दीज यंग किड्स। अब तक जवाबदेही से बचती सरकार से कितनी उम्मीदें हैं कि अब जो अकाउंटेबिलिटी? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं किसी भी सरकार में नहीं बिलीव कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो बच्चे इतनी मेहनत से यहाँ गर्मी में खड़े हैं, आज 1 घंटे में हम थक गए खड़े खड़े, वो लोग सुबह से काम कर रहे हैं। दिल्ली में लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं। उन लोगों के एफर्ट्स को अगर आप नहीं इतने महीनों में देख पाए तो अब आप क्या देखेंगे? एंड आई फील दैट स्ट्रॉन्ग एक्शंस फ्रॉम पब्लिक साइड शुड बी टेकन टुवर्ड्स दिस थिंग। वी आर द ओनली वंस हु वोट देम, वी आर द ओनली वंस हु पे टैक्सेस, एंड इफ देयर इज नोबडी आंसरेबल टू अस, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एनी गवर्नमेंट? तो अब हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है पब्लिक में कि नहीं, भारतीयों की सहनशीलता बहुत है, बहुत है। अभी इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ये एक बहुत गहरी बात थी जो आपने कही कि कितना भी कुछ कर लो, हम अभी और अत्याचार सहने को बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए, स्टूडेंट्स के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, हम बिल्कुल मंजूर। मैम आप यहाँ पर हैं, क्या सोच के इस वक्त, क्या मन में पीड़ा है, क्या एग्जैक्टली इस वक्त आप फील कर रही हैं जो आप यहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं? मुझे लगता है कि ये केवल स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सबका प्रोटेस्ट है। बिकॉज जो अभी स्टूडेंट्स हैं और जो युवा है वो बहुत लॉस्ट हो गए हैं, और उनको बहुत तरह से हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। उनको दबा के हम उनका जो अभी सिचुएशन है उसको और ख़राब करेंगे। और मुझे लगता है कि जो आज अकाउंटेबिलिटी है कि हम किसके पास जाएं अगर हमको कोई समस्या हो, तो वो उसका कोई अब जगह बची नहीं है। हाँ, ये हमको अभी मतलब मैंने और भी बात करी तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आप ना उम्मीद सी अब पब्लिक में आने लगी है कि कहाँ जाएं। पर मुझे लगता है कि ना उम्मीदी भी है, बट आई थिंक देयर इज मोर होप बिकॉज नाउ पीपल आर राइजिंग। सो जो एक ब्रेन वॉशिंग, एक डमिंग अस डाउन हो गया, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है। तो मुझे लगता है अब बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन युवाओं का भी अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने वो प्रोटेस्ट को 1 महीने से किया है। कल उसके बावजूद जिस तरीके का व्यवहार सरकार की तरफ से हुआ, दिल्ली पुलिस की तरफ से, मुझे लगता है कि कल जो हुआ वो इट वाज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू कंडेम। बिकॉज वो उन्होंने ये मांग करी भी नहीं कि हमको बहुत बड़ी कोई उनकी मांग नहीं थी। उनकी सिंपल ये थी कि आके आप कोई हमसे डायलॉग करो, और अगर आपके साथ कोई आके बात भी करने को तैयार नहीं है तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग डेंजर। आई मीन मुझे लगता है वो सबसे दुखदाई बात है कि उनके ऊपर क्या क्या कल वो नहीं हुआ, और उन्होंने उसको भी सहन किया। दे कुड हैव वो भी रिटेलिएट कर सकते थे। तो उनकी शांति, उनके सब्र को देखकर बहुत आशा जगती है मेरे को। बिल्कुल ना उम्मीद के बीच में भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जिंदा है। और कई और भी बच्चों से बात करेंगे। आप यहाँ पे कई देर से मुझे नजर आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रखर है। यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, क्या मांग है और एग्जैक्टली क्या अंदर चल रहा है, क्या चाहते हैं हम? स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, मांग केवल बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली ये मांग का नाम है, मांग होनी भी नहीं चाहिए, ये सरकार से सामने की तरफ से आना चाहिए था। देखिए, पहली मांग ये है कि जितने भी जिन्होंने भी एस्पिरेंट्स थे नीट के, उन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए।
क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर गवर्नमेंट। सेकंड चीज़, सोनम वांगचुक को जो जिस तरीके से एबडक्ट किया गया, मैं एबडक्शन ही बोलूँगा उसे, जिस तरीके से पूरे लोकतंत्र को सफ़ेद पर्दों के पीछे ढका गया, उसे एबडक्शन ही बोला जाता है। उनको एबडक्शन करके एक मतलब हाउस अरेस्ट की तरह उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया अभी, तो उन्हें रिहा करा जाए। सेकंड चीज़, जो अकाउंटेबिलिटी है जो मांगी जा रही है कि जिसकी गलती है वो आके बोले कि मेरी गलती है। लाइक काफ़ी ये प्रोटेस्ट कल जो हुआ है, जो देखा गया है दिल्ली से, जो इमेजेस आई हैं, विजुअल्स आए हैं, वो काफ़ी सैडनिंग है एंड काफ़ी दुख होता है उन्हें देखकर कि कैसे पुलिस ने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया, कैसे कई लोगों के सर पे चोट लगी और बिना नेम टैग्स के, बिना यूनिफॉर्म के, सिविल ड्रेस में मारा गया और बिल्कुल निर्मम तरीके से मारा गया है। और काफ़ी तरीके हो सकते हैं क्राउड को कंट्रोल करने के। 21 जिंदगियां जाने के बाद भी कल जिस तरीके से फिर से बर्बरता अपनाई गई, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता उसके अंदर और ज्यादा कहीं आक्रोश चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो रुतबा, जो इमेज सरकार अपना दिखाना चाह रही है, वो कह रही है कि हम हमारे स्टैंड पे खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये हमारी मतलब इसे अकड़ कह सकते हैं, एक तरीके से इसे अकड़ कह सकते हैं पूरी मिनिस्ट्री की, पूरी सरकार की। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में बार बार हाउस एडजर्न कर दिया जाता है और जिस तरीके से कोई भी मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं है, ना ही प्रधान जी की तरफ से, ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ना ही एनी लाइक नो वन हैज़ रिएक्टेड टिल नाउ। भारत में एजुकेशन और छात्रों दोनों का क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, भविष्य काफ़ी मतलब जैसे मैं देख रहा था न्यूज़ पे, तो एक व्यक्ति उन्होंने कहा कि अगर आप भारत में एक एज ए स्टूडेंट पैदा हुए हैं तो आपको सर पीटना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। देखिए, एवरीवन इज़ नॉट ए स्कॉलर, लाइक आई एम माई एम नॉट एन स्कॉलर, बट वॉट वी सी हेयर, जो सिस्टम है सालों से जो चला आ रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नीट, इट इज़ अबाउट एवरी एग्जामिनेशन। राजस्थान में आरपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, SI की भर्तियाँ इतने सालों से रद्द कर दी गई है। जो लोग क्लियर करके बैठे हैं, कईयों की शादियाँ हो गई तो भी उनकी भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो सी की क्या स्टेट है? लेकिन इमेजिन कि आप 2-3 लाइक मैं एवरेज 2 से 3 साल अपन एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को देता है एक यंगस्टर, बिकॉज प्राइवेट जॉब्स कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन पीक, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो देता है व्यक्ति, तो उसके बाद उसकी भर्ती भी नहीं होती है, उसके बाद उसको कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो ये काफ़ी ख़राब स्टेट है। और ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, RPSC, एवरी एग्जामिनेशन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, द होल सिस्टम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आई वुड से द गवर्नमेंट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। एंड काफ़ी गलत तरीके से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया, बॉर्डर कैनन्स यूज़ करी जा सकती थी काफ़ी। देखिए जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिसे हम CJP कहा जाता है, आई एम नॉट इन CJP, लाइक आई एम, आप यहाँ पे किसी से भी बात करेंगे, दे वुड नॉट डायरेक्टली कम आउट एज ए CJP सपोर्टर, पार्टी को नहीं करे किसी भी, बिकॉज दिस इज एन एक्चुअल कॉज, एजुकेशन इज एन एक्चुअल कॉज। एंड फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इंडिया में एक एक्चुअल कॉज की बात हो रही है। आप रिलीजियंस पे फाइट करते आए हैं, बिल्कुल मुद्दों की, हम कहते हैं कि मुद्दों की बात करो, तो आज मुद्दों की बात हो रही है तो मुद्दों की बात करने दीजिए। एजुकेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यही ऐसी चीज़ है जो कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है। वी आर द पीपल जो आगे जाकर मिनिस्टर्स बनेंगे, वो आर गोना वर्क, जो भी चीज़ें हैं, वी आर द पीपल, राइट। तो ये चीज़ बहुत गलत है। एंड कई सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट था CJP के द्वारा, वहाँ पे चूक हो सकती है, बिकॉज दे वुड ऑल्सो नॉट हैव एक्सपेक्टेड कि इतना सारा आउटकम आएगा, इतने लोग आएंगे। इसमें दिल्ली पुलिस की भी इंटेलिजेंस फेल कर गई, जो IB थी, एवरी इंटेलिजेंस हैज फेल्ड। दिल्ली इज़ एन वेरी सेंसिटिव जोन, जंतर मंतर बहुत सेंसिटिव एरिया है, संसद जिसे जहाँ मार्च हो रहा था वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करना, इट इज़ एन क्वाइट हार्ड थिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट क्या ये जो प्रोसेस है, ये एक तरीके से हो सकता था, जो बैरिकेड्स लगे हैं, लाइक एक रूट्स डिसाइड करा जा सकता था कि आप संसद से 1 किलोमीटर दूर आकर आप प्रोटेस्ट करके घुमा के वापस लेकर आ सकते हैं, जिस तरीके से मैनेजमेंट हो सकता था। रातों रात कमिश्नर बदला गया, जो भी चीज़ें हुई हैं, इट इज़, देखिए प्लानिंग इज़ वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। दिल्ली पुलिस हैज़ नॉट फेल्ड इन स्टॉपिंग प्रोटेस्टर्स, दिल्ली पुलिस हैज़ डन वेरी गुड जॉब। जहाँ पर नहीं करना चाहिए था उन्हें, और जहाँ करना चाहिए था, दे डू नॉट डू दैट। और बिना नेम प्लेट्स के, विच इज़ वेरी इलीगल
In foreign, it is very legal. Like if you don't have a name plate, you are not considered a policeman. It is very simple. If you are not in uniform, you are not supposed to stop anyone. But civil dress में लोगों को मारा गया, जो कि सबने देखा. लाइक डंडे की नोक पे लोगों को रोका गया है, डंडों के ऊपर कीलें लगाई गई हैं, पत्थरबाजी हुई है, एक्सपायर्ड टीयर गैस यूज. लाइक इमेजिन, एक्सपायर्ड टीयर गैस से साइनाइड भी रिलीज हो सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल है. एंड कौन जिम्मेदार होता कि बिल्कुल कौन जिम्मेदार होता कि कोई ब्लाइंड हो जाता, किसी को रेस्पिरेटरी. डेफिनेटली बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं. प्रोटेस्ट पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया है. पुलिस की प्लानिंग यही रही होगी, परंतु जिस तरीके से होना चाहिए था, रोका जा सकता था, रोकना सही था, परंतु जिस तरीके से रोका जा सकता था, क्योंकि देखिए दिल्ली वेरी सेंसिटिव जोन में वापस कह रहा हूँ, इतनी फोर्सेस हैं वहाँ पर, प्रशासन से लड़ा नहीं जा सकता. ये एक सच्चाई की बात है. इट इज़ नॉट लाइक हम कहते हैं कि एक कहावत है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना. तो वही नेपाल में जो हुआ जनजी प्रोटेस्ट, जिसे हम कहते हैं कि पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया एंड पूरी नई गवर्नमेंट बनाई गई, विच इज़ कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल इन इंडिया. और ये मकसद भी नहीं है, बिल्कुल भी तरीके से ये मकसद नहीं है. कंपेयर किया जा सकता है, बिल्कुल कंपेयर किया जाता है, पर वैसा कोई मकसद नहीं है. सिंपल सा मकसद है कि एक मिनिस्टर है जिसकी गलती के कारण, जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो चुका है एजुकेशन का, तो उसे रिजाइन कर देना चाहिए. सिंपल सी बात है. देखिए व्हेन टेररिस्ट अटैक्स हैपन, होम मिनिस्टर ये सब रिजाइन करते हैं, और हर तरफ हर कंट्री में देखा जाता है. पर इंडिया में जो सत्ता का मोह है और जो पावर की, जो कहते हैं हम कि धीरे धीरे अगर पावर मिलती जाती है, एक नंबर्स का जो खेल है, जो आंकड़ों का खेल है, उसके बाद लोगों के अंदर जो सरकार है उसके अंदर अकड़ आ चुकी है. उनका रुतबा बिल्कुल बदल चुका है. इफ दे आर नॉट हेयर फॉर पीपल नाउ, दे नो दैट कि हम कुछ भी कर लें, ये हमसे सवाल नहीं पूछने वाले, हमें कोई हिलाने वाला नहीं है. और ये आंकड़ों के दम पर करा जा रहा है. देखिए इतना सारा, अब देखिए ये युवा लोग हैं सभी, है ना, बट अभी भी एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, बहुत एजुकेटेड लोग भी हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं. इट्स फाइन, क्वाइट फाइन. मतलब हर पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, हर पार्टी के ऑपरेसर्स होते हैं. पर आप क्या करते हैं? आई एम एन स्टूडेंट, मतलब मैं 12th पास आउट किया हूँ अभी. हाँ, बहुत गजब की पूरी नॉलेज, बहुत ऑन पॉइंट सारी बातें. 12th पास आउट एक बच्चे की बातें आप सुन रहे हैं. इस चीज़ में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि हमारे देश का युवा समझता नहीं है. हर एक मुद्दा बहुत अच्छे से समझता है, अपनी आवाज़ उठाना जानता है, अपने हक मांगना चाहता है और लोकतांत्रिक तरीके से मांगना जानता है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और ऐसे ही युवा जो है वो भारत की शक्ति है, याद रखिएगा. बिल्कुल. देखिए ये लोकतंत्र है. और आप एक बार उधर कैमरा कर दीजिए. जनता जिंदा है. थैंक यू. एक बार वापस भी. जनता जिंदा है. थैंक यू. तो ये सारी बातें जो हैं वो आपने सुनी है. जनता जिंदा है और ऐसी बातें आपने सुनी है जो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे. एक 12th पास बच्चा आपको बता रहा था. सर आप यहाँ पर हैं, आज आप यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं या जो भी, ऐसे ये बोलेंगे क्यों, आप क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, या हम चाह रहे हैं कि इस देश में एजुकेशन जो पूरा एक है वो रिफॉर्म हो कहीं ना कहीं, और जवाबदेही तय की जाए. मेनली मांगे यही हैं. इस वक्त एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हैं? क्या चीज़ है जो युवाओं को इतना इस तरीके से आज यहाँ पर खड़ा होना पड़ा है? हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं. राइट टू एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरीबडी. अब जब बात उसके ऊपर आ जाती है कि आप एग्जाम्स लिख ही नहीं पा रहे हो, और अगर लिख पा रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आपको जो मिलना चाहिए आपके साथ में बेसिकली एक नाइंसाफ़ी हो रही है. तो जस्टिस फॉर राइट टू एजुकेशन, दैट इज द मेन मुद्दा करंटली. फंडामेंटल राइट हारे जा रहे हैं. राइट टू एजुकेशन पेपर लीक के साथ कैसे चलेगा दोनों? राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट. तो जब जो भी इंसान रिस्पॉन्सिबल है, वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अपना एक कैबिनेट बनाया है. कैबिनेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना काम देखते हैं. वन ऑफ देम इज धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है. एक बार नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइम्स ये सेम चीज रिपीट हो चुकी है. पीपल हैव बीन क्वाइट इतने समय से. नाउ जब सुसाइड्स हुए हैं, नाउ द सुसाइड्स हुए हैं, व्हेन पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स, दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ अ ब्रिंक ऑल टुगेदर. जब आपके गले से ऊपर पानी चला जाता है कि यार अब नहीं हो पाएगा,
समथिंग हैज़ टू हैपन। तो जब ये रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो किसी इंसान से, आप अगर किसी ऑफिस में भी काम करते हो, वो इंसान काम नहीं कर रहा है तो यू विल किक हिम आउट, यू विल फायर हिम। ये सब जगह होता है। आप प्राइवेट ले लो, एक छोटी दुकान के अंदर भी ले लो, अगर कोई झाड़ू पोछा सही से नहीं कर रहा है उसको हम निकाल देते हैं। ये वही वाली बात है, कुर्सी है, जनाजा तो नहीं उतर जाइए। एग्जैक्टली। और तो इतना स्टबर्डनेस कभी नहीं देखी। लाइक ये तो टोटल निर्लजता है कि उनको दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है, उनको दे देना चाहिए। इवन उनके साथ के मिनिस्टर्स उनको कैसे नहीं बोल रहे, तो उससे पता पड़ता है कि कितना बड़ा एक गुड टाइप है उनके बीच में कि भाई हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम सबको करना पड़ेगा फिर। तो दैट इज द रियल थिंग। बाकी होता है तो इस्तीफा होना चाहिए, राइट? सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें लाइक कोई लॉजिक भी नहीं है। बट आपने कभी सुना हो राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था हाँ कि ये यूपी अथॉरिटी है कि मिनिस्टर नहीं होते, ये यूपी की गवर्नमेंट नहीं है कि यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते हैं। तो उससे उनका माइंडसेट समझ में आता है कि हम तो इसके ओनरशिप है, यानी हम नहीं छोड़ेंगे, वैसा वाला है। आप ये समझो कि लालू प्रसाद यादव ने इतने एक्सीडेंट्स हुए थे, ही वाज दैट पावरफुल देन एज अ रेलवे मिनिस्टर, उसने तक रिजाइन कर दिया था। नैतिकता के आधार पर कर देना चाहिए था। अभी की बात करें तो 21 जिंदगियां हमने खोई हैं, उसके बावजूद कल जंतर मंतर पर जिस तरीके का ब्रूटली बिहेवियर जो हमने देखा बच्चों के साथ, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां मांगी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, सर फोड़ दिए गए, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, कितना अंदर से कितना ज़्यादा आपको तोड़ता है और कितना क्या दैट इज प्योरली इनह्यूमन। मतलब कोई इंसान अगर ए पॉलिटिकल भी है ना, अगर उसको भी आप ये वीडियोस दिखा दोगे ना तो इवन दे विल बी लाइक ये हो तो गलत रहा है। इतना तो सब है। मतलब कोई इंसान सपोर्ट करे सीजेपी क्या है, इट्स अ मीम मेड ग्रुप बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट वाज नेवर एग्जिस्टिंग एंड वी ऑल ऑफ अस थैंक हिम कि उन्होंने वो वर्ड दे दिया, चलिए कि उन्होंने वो नींव रख दी। और ये जो वायलेंस हुई है, ऑफ कोर्स ये मोमेंटरीली हमको बुरी है, बट इससे दिखता है गवर्नमेंट क्या करती है, तो इन्होंने डर तोड़ दिया है। अब नाउ पीपल आर नॉट अफ्रेड। पहले मैं भी था कि कौन जाए नहीं जाए, आफ्टर दैट यू सी राइट ऑल दीस पीपल। ये कल के उसके बाद ज्यादा हुआ है, कल के वायलेंस के बाद। उससे पहले एवरीबॉडी वाज क्वाइट, हाँ ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है, एवरीबॉडी वाज सपोर्टिंग, हम क्यों करें? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एवरीबॉडी वाज देयर, दे वर सपोर्टिंग द ग्रुप एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। इवन इफ जब ये दोनों जो लड़के हैं जो ऊपर स्टेज के ऊपर हैं, ये सैटरडे को कलेक्टर ऑफिस गए थे, नगर निगम ऑफिस गए थे। आप इनका जब इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो उसके ऊपर दिखेगा, तो बोल रहे हैं कि कोई नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल हियर, नोबडी इज आंसरिंग एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। बोल रहे हैं कि वो आदमी नहीं है, कलेक्टर नहीं है, नगर निगम कमिश्नर भी नहीं है, कोई पुलिस वाला भी उनको कोई जवाब नहीं दे रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। एंड फाइनली दैट गाय गॉट द परमिशन एंड एवरीथिंग एंड आई वाज फॉलोइंग हिम देन के भाई कुछ तो हलचल हो रही है। तो एटलीस्ट इफ somebody is taking the initiative, we must be part of it, respect that at least. If somebody is taking a call, that's a very good thing that people are actually, लोग जाग रहे हैं। जो इतने सालों से लोग सो रहे थे for almost a decade, it has been going on, majority of things have been going on, but सब लोग अपना पेशेंट बांधे हुए थे कि यार ठीक है हो जाएगा सही, कि देश तो ऐसे चलता है, ठीक है हो जाता है, but now no more। हिंदू मुस्लिम से हट के किसी मुद्दे पर बात हो रही है कि ये रियल मुद्दा है जिसपे एक्शनेबल है कुछ। हिंदू मुस्लिम का तो वो कह देते हैं और इलेक्शन के टाइम हो जाता है। यू नो कि एक इतना स्टूपिड हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है जिससे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो उसको रिजाइन करना चाहिए। अब इसमें डिबेट कहाँ है? देयर इज नथिंग टू डिबेट, राइट? हिंदू मुस्लिम में तो स्टूपिडिटी करते रहते हैं, बट दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड मैं एक और बात कहूँगा, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू सी स्मोक द फायर हैज ऑलरेडी बिगन। अगर आपको धुआं दिख रहा है यानी आग लग चुकी है, तो आग लग चुकी है। अभी सरकार को सिर्फ धुआं दिख रहा है, जब आग फैलेगी तब उनको पता पड़ेगा कि ये कितना सीरियस है। तो देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये चीज़ यहीं थम नहीं रही है। ये जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, उतना ज़्यादा युवाओं के अंदर आक्रोश और ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। सभी को ये फील हो रहा है कि जो कुछ कल जंतर मंतर पर घटा, जो कुछ कल जंतर मंतर पर हुआ, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ और ये चीज़ अब इस तरीके से तो रोकी नहीं जाएगी। आप एक पूरा यहाँ पर लेकर खड़े हैं, स्लोगन क्या है? आई सपोर्ट सोनम सर। सोनम सर के साथ जिस तरीके से आपको उठाकर ले गए, एक तरह से किडनैपिंग ही कहेंगे, वाइट चादरों में, क्या कहेंगे? पीसफुल प्रोटेस्ट को जिस तरीके से आक्रोश में फिर से इन्होंने बदल दिया है। मैम, मैं ये कहूँगा कि जो काम वहाँ हुआ या दिल्ली पुलिस ने जो करा है, वो एक्चुअल में उनको जो बोला गया उन्होंने वही किया।
अपनी तरफ से पुलिस वाले नहीं चलेंगे। जब तक कभी आगे से ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे ना, तब तक पुलिस वाले खुद से एक्शन नहीं लेते हैं। वहाँ पर वो ऑर्डर उनको हुआ, उन्होंने सोनम सर जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसका मतलब यही है कि शांतिपूर्ण, हम ना तो किसी को कुछ बोल रहे हैं। एक ही हमारी है कि बस आप रिजाइन कर दीजिए, आप नहीं संभाल सकते वो सीट तो बहुत से लोग हैं वहाँ पर जो संभाल सकते हैं। मे भी आपसे अच्छे बेटर लोग बैठे वो जो संभाल सकते हैं, आप नहीं संभाल सकते, रिजाइन कर दीजिए। आप बस हमें ये जवाब दीजिए, वो जो 21 स्टूडेंट जिन्होंने आत्महत्या कर लिया उनको घर वालों को क्या जवाब दोगे? उनके माता पिता बहन भाई वो जो रोज रात को उस टेबल पे बैठते होंगे साथ में, क्या सोचते होंगे कि आज हमारा भाई नहीं है, हमारी बहन नहीं है। कोई बड़े लोग भी नीट पेपर देते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे ये सब हुआ है। तो कल इतना आक्रोश, जबकि कल वहाँ पर फायर हुए, आंसू बोल छोड़ी गई, सब कुछ हुआ वहाँ पर। और वहाँ पर उस टाइम भी हमारे सांसद तक पहुँचे, वहाँ पे भी इतना कुछ करा गया है कि लोगों को भगाया गया, मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, जो कि सबसे गलत हुआ वहाँ पर। देख नहीं रुकते, कुछ हो रहा है क्या उधर? उधर कुछ चल रहा है? ये खत्म करो, ये बंद करके चालू करता हूँ। तो देखिए आज कई बच्चों से, कई युवाओं से हमने बात करने की कोशिश की है। कई लोग सिर्फ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कई लोग पेरेंट्स हैं, कई लोग टीचर्स हैं, कई लोग नीट एस्पिरेंट हैं। सभी तरह के लोग, सभी तरह के युवा यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की बस एक ही मांग है कि किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम की ये जो खामियां हैं उनको ठीक की जाए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर खास मांग है। जो कुछ खामियां और जिस तरीके की सरकार जो है हठधर्मिता अपनाए हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आए। सरकार इस बारे में सोचे कि ये युवा हैं, ये देश का भविष्य है, देश के दुश्मन नहीं है। और जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक तरीके से ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से संविधान की किताब हाथ में लेकर के एक युवा अपनी मांगों को सबके सामने रख रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इनका आक्रोश वाजिब है या नहीं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, ये अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए, सरकार तक पहुँचनी चाहिए। आप इस पूरे मामले में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री नागदा बेबाक के साथ।